नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गौड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। और महादेव के एक ऐसे दुर्लभ मंदिर की आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश का बहुत ही आस्था और विश्वास का केंद्र है। जागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के निकट 16 किलोमीटर बांदकपुर एक ऐसा स्थान है जहां पर महादेव विराजमान है। जय बाबा की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बांदकपुर धाम, जागेश्वर धाम, आप सभी भी हमारे साथ महादेव के दर्शन कीजिए। हरिहर जागेश्वर महादेव दमोह शहर का बहुत ही प्यारा धाम। महादेव में आस्था रखने वाले लोग यहाँ आप देख सकते हैं उनका विशाल जो यहाँ यात्री आते हैं दर्शन करने। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे आज शिव चतुर्दशी भी है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ महादेव के मानने वाले, आस्था रखने वाले प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। और विशेष पर्व पर जैसे शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, साथ ही साथ श्रावण मास में यहाँ के दर्शन करने से यात्री अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुकून पाता है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा धाम है। और जागेश्वर धाम 13वां ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं इसे। प्राचीन मान्यता के अनुसार ये एक ऐसा जागेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है कि यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं महादेव। ये आप दर्शन कर सकते हैं जागेश्वर महादेव के। और यहाँ की मान्यता के अनुसार कि 30 फीट नीचे तक खुदाई पर इनका कोई ओर छोर नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चमत्कारी भी शिवलिंग है। ये शिवलिंग आकार में हमेशा बढ़ता जा रहा है। आप इन्हें दोनों हाथों से कवर नहीं कर सकते हैं। और आस्था विश्वास के अलावा यहाँ की एक अलग पहचान है कि जागेश्वर महादेव यहाँ जागृत रूप में विराजमान है। और इसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो माँ पार्वती जी का भी मंदिर है, जो माता जी सामने से महादेव के दर्शन करती हैं। और साथ ही बीच में नंदीश्वर देव यहाँ विराजमान हैं। ये आप देखिए। तो इस मंदिर में प्रतिदिन तो लोग आते ही हैं जो व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार का व्रत करते हैं, या कथा सुनने आते हैं, उद्यापन करने आते हैं। नियमित आप ये भीड़ देख सकते हैं। लेकिन विशेष पर्व पर यहाँ एक अलग ही महत्व होता है। तो इस शिवरात्रि जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है अघन माह की, तो हम लोगों ने दर्शन किए महादेव के। मेरा जन्मस्थली आप सभी जानते हैं कि दमोह, और दमोह के निकट ही महादेव बांदकपुर में विराजमान है। तो इतना आपके लिए लेकर आना हमारा बनता है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हमारी संस्कृति और हमारे देश के कल्चर से आप लोगों को अवगत कराते रहें। और आप देखिए बड़ा ही प्यारा सा धाम महादेव का, जहां महादेव जागेश्वर रूप में विराजमान है। और कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के बाद ये 13वां ज्योतिर्लिंग आप इन्हें कह सकते हैं। और ये देखिए माता रानी, माँ पार्वती ठीक महादेव के मंदिर के सामने विराजमान हैं। यहाँ काफ़ी आस्था और विश्वास के साथ लोग आते हैं। महादेव की बड़ी कृपा होती है। साथ ही साथ यहाँ छोटे छोटे मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। गणपति जी हैं, शिव पार्वती जी का एक छोटा सा मंदिर भी है, ये आप देखिए। साथ ही यहाँ राम दरबार भी आपको देखने को मिलेगा। माता रानी के रूप भी आपको देखने मिलेंगे। छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं। धार्मिक आस्था और विश्वास रखने वाले नियमित रूप से यहाँ आते ही हैं। और जो यहाँ आता है दर्शन जरूर करता है। और ऐसा मुझे जानकारी है कि अगर आपने चारों धाम की यात्रा कर ली है, उसके बाद अगर आप इस धाम पर नहीं आए हैं, बांदकपुर का ये जागेश्वर धाम, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। और गंगोत्री यहाँ पर नीचे है। पुराने समय में हम लोगों ने बचपन में देखा है, लेकिन उससे कवर कर दिया गया है ताकि कोई हादसा न हो। और उसी गंगोत्री जल से भगवान भोलेनाथ को
जल अभिषेक करते हैं। यहाँ पर आने वाले आस्था और विश्वास के साथ पूरा महादेव की यहाँ इस मंदिर में काफ़ी सुविधाएं हैं। आप यहाँ रुक सकते हैं, महादेव के यहाँ जो भी प्रांगण में आप अनुष्ठान करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ विवाह कार्य भी होते हैं, साथ ही साथ कथा वगैरह भी आप सुन सकते हैं। और ये दीदार कीजिए, बहुत ही प्यारा सा ये मंदिर। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं महादेव का, ठीक सामने पार्वती जी का मंदिर है। और ऐसा बताया जाता है कि शिवरात्रि के दिन ये जो झंडा है मंदिर के, शिवा का और पार्वती का आपस में मिलता है। और बहुत दुर्लभ ये दर्शन बहुत कम लोगों को होते हैं। लोग रात्रि में रुकते हैं शिवरात्रि के दिन और इनका दर्शन भी करते हैं। तो मेरी कोशिश रही है कि आप लोगों को ऐसी जगहों से अवगत कराते रहें। जिस तरह से आप 12 ज्योतिर्लिंगों का सुनते हैं, ठीक वैसे ही जागेश्वर धाम का भी एक अपना ही स्थान है। यहाँ पर बड़ी आस्था और विश्वास लोगों को देख सकते हैं। ये कथा सुनते हैं जो लोग उद्यापन करने आते हैं सोमवार की, 16 सोमवार की, तो वो सारी सुविधाएं आपको इस मंदिर के प्रांगण में मंदिर में मिल जाती हैं। और विधि विधान से आप अपना आयोजन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम आपको यहाँ एक और बात बता रहे हैं कि इस मंदिर से एक यादगार चीज़ और जुड़ी हुई है, जो हमारे फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और अभिनेत्री रेणुका सहाणे, उनका विवाह भी यही संपन्न हुआ था महादेव की नगरी में। साक्षात महादेव को दर्शन करके यहाँ उन्होंने परिणय सूत्र में बंधे हुए थे आशुतोष राणा और रेणुका सहाणे। ये वो स्थान भी है, इसके लिए भी जाना जाता है। और ये आप देखिए कि महिलाओं का हवन कुंड में यज्ञ करना और काफ़ी आस्था और विश्वास के साथ। तो ये शिवरात्रि, जो महीने की शिवरात्रि पड़ती है, उस दिन का ये दिवस है। तो वही पल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। छोटे छोटे रूप माता रानी के छोटे छोटे मंदिर में, और यहाँ आप रुक कर भी दर्शन कर सकते हैं जितने दिन आप चाहें। और साथ ही साथ यहाँ एक विद्यालय भी है जहाँ पर वैदिक शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उसका भी एक बड़ा ही स्थान है। और यहाँ साथ ही विवाह मंडप भी है, आप आकर विवाह कार्य भी अपने करवा सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जागेश्वर धाम है बांदकपुर का, दमोह जिले के निकट है, 16 किलोमीटर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ आना आसान है। और ये धुनी आप देखिए, ये धुनी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसी तरह जलती रहती है। तो आप किसी भी साधन से, किसी भी मार्ग से पहुंच सकते हैं, रेल मार्ग से, बस से, अपने वाहन से, टू व्हीलर से। और देश से ही नहीं, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, सारे क्षेत्र के लोग, आसपास के लोगों की तो आस्था है ही महादेव में। और शिव को मानने वाले तो यहाँ जुड़े ही रहते हैं। यहाँ आपको छोटी छोटी दुकानें भी मिल जाएंगी और सब कुछ आपको मिलेगा। और आप सभी तो जानते हैं, जब इस तरह के तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ इस तरह का सामान आसानी से मिल जाता है। कुछ लोग अपनी यादों को समेटते हुए शिवलिंग भी ले जाते हैं, यहाँ के मिट्टी के बर्तन हैं। यहाँ रुककर अगर आप रुकना चाहें और भोजन की व्यवस्था करना चाहें तो यहाँ पर कंडे लकड़ी आपको मिल सकते हैं। और एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप बना करके परिवार सहित दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, सांझ हो चुकी है महादेव की इस नगरी से नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। और हमारी कोशिश रही है कि आप लोगों को अपनी संस्कृति और कल्चर से जोड़े रखें। तो प्लीज़ आप लोग जो अभी तक साथ देते आए हैं, इसी तरह साथ देते रहें। और क्या कमी है और क्या हम आपके लिए नया ला सकते हैं तो सजेस्ट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और मेरे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, हर हर शंभू, हरि हर।